सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। हम सरल रेखा पढ़ रहे हैं जिसे आप स्ट्रेट लाइन कहते हैं। सरल रेखा के अंतर्गत आज की क्लास में हम सरल रेखा का अंतःखंड रूप देखेंगे। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। तो सरल रेखा का जो अंतःखंड रूप होता है वो होता है आपका x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। ये आपका सरल रेखा का अंतःखंड रूप होता है। क्या होता है? सरल रेखा का अंतःखंड रूप। ठीक, x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। कहने का मतलब x के बटे में जो a आ रहा है ये कहलाता है x अक्ष पर काटा गया a इकाई का अंतःखंड। जो y के बटे में b आ रहा है ये कहलाता है y अक्ष पर काटा गया b इकाई का अंतःखंड। चलिए लिखते हैं। जहां पे देखिए, जहां a बराबर होता है x अक्ष पर काटा गया x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। b क्या है? y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। y क्या कहलाता है? b क्या कहलाता है? y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिएगा, यदि इसे हम ग्राफ के माध्यम से प्लॉट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। तो फिर देखिए, ये हमारा x अक्ष हुआ, सीधे आ जाओ, x अक्ष पर काटा गया x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया। ठीक, ये सरल रेखा हो गई अंतःखंड रूप की, जिसे आप लिखते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। ठीक, और ये जो सरल रेखा है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, ये इस बिंदु पर x अक्ष पर a, 0 पर प्रतिच्छेद करती है और इस बिंदु पे 0, b पे प्रतिच्छेद करती है। कहने का मतलब x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? स्मॉल a। ठीक, और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड अर्थात ये वाली दूरी कितनी है? b इकाई की। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा? ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये आपका x अक्ष है, x डैश है, और ये आपका क्या है? y डैश है। ठीक, तो यदि इसी अंतःखंड फॉर्म को आप ग्राफ के रूप में प्लॉट करना चाहें, कुछ आपका इस तरह से प्लॉट होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो सरल रेखा है ये अंतःखंड रूप की सरल रेखा है, जिसे आप x बटे प्लस y बटे b बराबर 1 के फॉर्म में लिख पाते हैं। और देखिएगा, ये जो x अक्ष को ये जो सरल रेखा काट रही है इस बिंदु a, 0 पर, ये यहां से यहां तक की दूरी ये a इकाई की कहलाती है। ठीक, किस रेखा द्वारा? अंतःखंड रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई। दूसरा ये समझिएगा, ये जो दूरी है, ये जो सरल रेखा है, ये y अक्ष को बिंदु 0, b पे प्रतिच्छेद कर रही है, और इस भाग की लंबाई कितनी होगी? b होगी। ये आपका मूल बिंदु हुआ, ये आपका x अक्ष हुआ, और ये आपका y अक्ष हुआ। ठीक, कुछ आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 इंटू AB। इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट देखिए किस तरह से, देखिए, जब आप रेखा का अंतःखंड रूप लिखते हैं x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1, तो देखिए ये जो सरल रेखा है ये जब अक्षों को काटती है, यहाँ पे a इकाई का अंतःखंड काटती है, यहाँ पे b इकाई का अंतःखंड काटती है,
तो इस रेखा द्वारा, इस अंतःखंड रूप की रेखा द्वारा एक त्रिभुज बनाया जाता है। ये देखिए ये पूरा आपका त्रिभुज बन रहा है। यदि इसे आप क्या दे दें, बिंदु ए नाम दे दें, इसे क्या दे दें, बिंदु बी नाम दे दें, तो आपका एक त्रिभुज बन रहा है जिसे आप ओ ए बी कह सकते हैं। ठीक है, ये ओ ए बी इस तरह से बन रहा है जब एक्स अक्ष पे एक ए इकाई का अंतःखंड काटती है और वाई अक्ष पर बी इकाई का अंतःखंड काटती है, और ये आपकी क्या हुई, सरल रेखा। तो पूरी इस रेखा द्वारा एक त्रिभुज ओ ए बी का निर्माण किया जाता है। ठीक, और यही त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसे आप इस तरह से निकाल सकते हैं 1/2 ए बी, जहां पे 1/2 तो आपके फॉर्मूले में है। ए और बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड और बी हो जाएगा आपका वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हुआ। ध्यान रखिएगा ये अंतःखंड रूप है और अंतःखंड रूप में ही हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र देखा। चलिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन है आपका सरल रेखा x/5 प्लस y/10 बराबर 1 तथा निर्देशांक अक्षों द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए किस तरह से निकलेगा। सरल रेखा आपकी कुछ इस तरह से दी गई थी, x/5 प्लस y/10 बराबर कितना, 1। ये सरल रेखा दी गई। ठीक, यदि आप जो सरल रेखा दी गई है, यदि आप उसकी सहायता से निर्देशांक अक्षों द्वारा काटे गए अंतःखंडों की अंतःखंड निकालना चाहें, तो देखिए जब आप इसकी तुलना इससे करेंगे x/a प्लस y/b बराबर 1 से, तो देखिए यहां पे a का मान निकल के आए कितना, 5, और b का मान निकल के आए कितना, 10। आपको निकालना क्या है, सरल रेखा इतने तथा निर्देशांक अक्षों द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने आपको बताया है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 1/2 ए बी। कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए मान। तो ये हो जाएगा 1/2, ए का मान कितना है, 5 है, और बी का मान कितना है आपका, 10 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 वर्ग इकाई, 25 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है, तो इसी बेस्ट पे आप इस तरह से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बने, सारे के सारे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी तरीके से आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।